वेद पल्लवी। अगर मैं आपको पूछूं कि आज की दुनिया किस पर चलती है तो अनडाउटेडली आंसर है पैसा। ऑफ कोर्स अदर थिंग्स डू मैटर बट कैश इज ऐश। तो स्वाभाविक है ये प्रश्न आना कि हु व्हाई व्हेन हाउ डिड मनी केम इनटू प्ले। कैसे एक कागज के टुकड़े को इतनी वैल्यू मिल गई कि आज हर कोई उसे पाने के लिए जूझता है। सो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी आर गोना गो डीप इनटू द हिस्ट्री ऑफ मनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज से लगभग 3,500 साल पहले A system named bartering was started. Bartering system यानी कि चीजों का लेन देन करना। उस समय के लोगों का सिर्फ एक ही मकसद होता था, किसी भी तरह से जीवित रहना। For which they used to opt for hunting, snatching things from one another. लेकिन आज आप जबरदस्ती करके किसी से कोई चीज ले भी लो, but there is no guarantee of tomorrow. अगर शिकार करना एक ऐसी चीज थी जो ना ही आसान थी और ना ही guaranteed, and thus bartering system came into play. Now bartering system was something, for example, तुम हमें खाना दो, हम तुम्हें हथियार देंगे, और इस तरह से चीजें बैलेंस होने लगी। अब दो लड़ने वाले लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे। कहा जाता है कि बार्टरिंग सिस्टम कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया ट्राइब्स ने शुरू किया था, जहां आज इराक है। फिर हजारों सालों बाद जब लोग शिकार के अलावा खेती बाड़ी भी करने लगे तो धीरे धीरे बार्टरिंग सिस्टम कम होने लगी। अब पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी तो साथ ही साथ चीजों का प्रोडक्शन, चीजों की वैरायटीज सब कुछ बढ़ने लगा। तो अब कुछ चीजें याद रखना मुश्किल हो गई, जैसे कि मुझे उसके बदले में उससे क्या लेना था, मुझे किसी को कुछ देना था या मुझे किसी के बदले में कुछ लेना था, एंड ऑल द स्टफ लाइक दैट। तो तब जाके आविष्कार हुआ अकाउंटिंग सिस्टम का। तो अब लोग हिसाब किताब रखने लगे थे। तो उस समय के लोग क्ले पर लिखा करते थे विद स्टफ लाइक स्टिक्स। फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद अब लोगों की जरूरतें बढ़ने लगी और एक फेज ऐसा आ गया कि अब मुझे वो नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें वही चाहिए जो मेरे पास है। तो इसलिए बार्टरिंग सिस्टम मुश्किल हो गया ड्यू टू टू पीपल विद डिफरेंट नीड्स। तो अब हमें एक ऐसी चीज चाहिए थी जो सबको चाहिए हो, एंड दस इन 2500 BC मनी केम इनटू प्ले। वो नहीं जो आज हम यूज करते हैं। इट वॉज समथिंग कॉल्ड कमोडिटी मनी विच इंक्लूडेड थिंग्स लाइक गाय, भैंस, बकरी, कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी, तीर, तलवार, जानवरों की खाल और यहाँ तक कि इंसान। उस समय गुलामों को पैसों के तौर पर रखना कोई बड़ी बात नहीं थी। इट वॉज वेरी कॉमन दैट डेज। तो कमोडिटी मनी ने लोगों की काफी सहायता कर दी, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज किस चीज की कीमत कितनी, ये हमें पता नहीं था। तो अक्सर ट्रेडिंग में किसी भी एक व्यक्ति का घाटे का सौदा होता था। तो ये तो रही पहली बात। एंड द सेकंड थिंग कि यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वुड डायरेक्टली अफेक्ट द ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। तो इसलिए कमोडिटी मनी वाज नॉट समथिंग जो हम लॉन्गर टर्म तक यूज कर सके। एंड दस इन 600 BC, आज से करीबन 2600 साल पहले, मेटालिक मनी केम इनटू प्ले। अब सोना और चांदी को मिलाकर कुछ ऐसे सिक्के बनाए गए जिन पर शेर और बैल बने होते थे। दुनिया का सबसे पहला कॉइन वाज नेम्ड एज लाइगियन स्टार्टर, और उसके बाद अब हर सल्तनत के बादशाह ने अपने अपने नाम के सिक्के बनाना शुरू कर दिए। पर देखा जाए तो मेटालिक मनी भी एक प्रकार की कमोडिटी मनी ही थी, और तो और उनका वजन इतना था कि उनको ट्रेड करना फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर मुश्किल हो रहा था। और तो और इतने सारे सिक्के कौन गिने। तो अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो वजन में हल्की हो, जिसे आसानी से शिफ्ट, स्टोर और काउंट किया जा सके। एंड फाइनली इन 1297 मोगल चाइना का शहंशाह कुबला खान ने दुनिया को दी पेपर मनी। देयर इज अ ओल्ड सेइंग, पीपल लाइक प्रोग्रेशन बट नॉट चेंज। कुबला खान लोगों को उनके हीरे दागिने के बदले एक कागज का टुकड़ा देता था जिन पर कुछ अंक लिखे होते थे, बट पीपल डिड नॉट एक्सेप्टेड दिस चेंज। और करे भी क्यों, मतलब आपको आपके सोना और चांदी के बदले कागज का टुकड़ा मिल रहा है। लेकिन कुबला खान वाज हैविंग पावर, तो अगर कोई उसके पेपर मनी को एक्सेप्ट नहीं करता था तो वो उसे डायरेक्ट मौत की सजा सुना देता था। एंड दस मजबूरी में आके अभी सब लोगों ने पेपर मनी को एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया। तो ऑलमोस्ट हर किसी के पास पेपर मनी थे कॉल्ड IOU, मतलब मैं आपका कर्जदार हूँ। और अब कुछ शातिर और पैसों के भूखे ऐसे लोगों ने बैंक्स की शुरुआत की। अब वो लोगों को सोना चांदी के बदले IOUs देने लगे, और IOUs एक ऐसी चीज थी जिसे जितना चाहे उतना छाप सकते थे। और अब लोग भी सोना चांदी के बदले IOUs लेने में रुचि लेने लगे थे, और ये देखते हुए बैंक्स ने अब लोगों को उधार देना भी शुरू कर दिया, जिसके वजह से हुआ इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। और जैसे ही लोगों को ये पता चला कि अब उनके IOUs की कीमत घट रही है, एवरीवन अप्रोच्ड बैंक्स। लेकिन अब बैंक्स के पास लोगों को वापस देने के लिए कुछ भी नहीं था, जिसके वजह से सभी लोगों का बैंक्स पे से भरोसा टूट गया। एंड नाउ
after 100 years in 1816 ब्रिटेन came up with a law कि अब हम उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे जितना हमारे पास सोना होगा। इन शॉर्ट ब्रिटेन ने पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया एंड स्लोली एवरी कंट्री स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दिस मेथड एंड फाइनली इन 1900 यूनाइटेड स्टेट्स ने गोल्ड स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर दिया। पर यूएस में एक ऐसा समय आया जब कंट्री ने डिफ्लेशन का सामना किया, यानी कि अब कंपनीज उतना पैसा नहीं बना पा रही थी कि वो एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाए या फिर बेरोजगार को रोजगार दे पाए। इकोनॉमी क्रैश होने लगी एंड कीपिंग दिस इन माइंड इन 1933 प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने डॉलर और गोल्ड का रिश्ता खत्म कर दिया। अब जो थी वो थी बस पेपर मनी एंड नाउ वंस अगेन बैंक्स गॉट पावर ऑफ प्रिंटिंग मनी। और ज्यादा नोट छापने से होता है इन्फ्लेशन विच इज महंगाई अगेन विच इज हार्मफुल टू कंट्री एंड टू कंट्रोल इट अमेरिका क्रिएटेड अ सेंट्रल बैंक FED जो ये रेगुलेट करता है कि मुल्क में ना पैसा ज्यादा हो और ना ही कम। एंड नाउ एवरीथिंग वाज जस्ट दिस पीस ऑफ पेपर, नो IOUs, नो गोल्ड स्टैंडर्ड, नथिंग, जस्ट दिस पीस ऑफ पेपर विथ नो वैल्यू इन इट कॉल्ड फियाट मनी। जैसे कि इंडिया के लिए रुपीज हो गया, यूएस के लिए डॉलर हो गया, लाइक एवरी करेंसी इज कॉल्ड फियाट मनी। अगर ये कागज का टुकड़ा कुछ नहीं तो आज हम उससे सब कुछ कैसे खरीद सकते हैं? इट्स जस्ट बिकॉज वी बिलीव दैट वील गेट समथिंग इन रिटर्न। आज हमारे बैंक्स, लॉकर, वॉलेट में जो कुछ भी पड़ा है वो पैसा नहीं, रहता वो भरोसा है। तो अब पेपर मनी ने ऑलमोस्ट हर चीज का निवारण कर दिया था। वी वर एबल टू काउंट, हैंडल, कैरी देम इजीली। लेकिन दौर बदला, दुनिया के आगे बढ़ने की स्पीड बदली एंड दस वी केम अप विद अ क्विक ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर। एक जमाना था जब हम बेहद ही वजनदार चीजों को वैल्यू देते थे एंड टुडे इज द टाइम जहां हम वेटलेस नंबर्स को इतना वैल्यू देते हैं कि एवरीथिंग वी डू इज जस्ट फॉर दिस पीस ऑफ पेपर। तो ये थी पैसों की कहानी मेरी जुबानी। फॉर मोर सच and random videos, do it, like, share, subscribe.